आई एम फेवरेट विलन के 100 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जू चैन के हाथ में एक लिस्ट होती है जिसमें जीनियस कल्टीवेटर्स के नाम लिखे होते हैं जो मिंगकोंग ने लिखे होते हैं जू चैन के बलि के बकरे बनाने के लिए। पर जू चैन कहता है कि नहीं, मुझे इन सारे बलि के बकरों की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इंसानियत के इंसेस्टर को पहले ढूंढूं और उसको कुछ ना कुछ करके रोकूं, यही मेरी पहली प्रायोरिटी है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एल्डर मिंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों हैन की तरफ से आपको न्यूज़ देनी थी कि वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करती जा रही है और पिल रिफाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती जा रही है। और फिर वो क्यों हैन बोल रही थी, फिर वो झिझकते हुए रुक जाते हैं और ऐसा रुकते हुए जू चैन कहते हैं कि आप बोल सकते हैं आगे आप क्या बोलने वाले थे, और वैसे भी आप मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं तो मैं आपकी इतनी बात तो सुन ही सकता हूँ। ये बात कहते हुए उन्हें बोलने के लिए बोल देता है। और हम लोग देखते हैं फिर बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि क्यों हैन आपसे मिलना चाहती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है कि आपसे उन्होंने मिला नहीं है, इसलिए उन्होंने मिलने के लिए कहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जू चैन बोलती है इनसे हम लोग लोअर रियम में जाने से पहले मिल के जाएंगे। और ये बात सुन के वो बोलता है यस यंग मास्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है जू फैमिली के एल्डर्स के मेंशन की ओर, जहाँ पे टेनर फैमिली एल्डर्स से मिलने के लिए आई होती है और वो उनको गाइड कर रही होती है। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि एक एल्डर बोलती है कि अब तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए, वैसे भी तुमने बहुत सालों तक परेशानियों को झेला है। और वो दूसरी एल्डर भी बोलती है कि हाँ अब तुम्हें जल्दी से खड़े होना चाहिए। तभी वो दूसरी एल्डर बोलती है कि ये सब तुम्हें जू चैन की वजह से झेलना पड़ा। और तभी हम लोग देखते हैं कि सैनर बोलती है कि नहीं, अगर वो मुझे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करता तो मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाती और मैं साथ वीक ही रह जाती। और वो बोलती है वैसे भी जो कुछ भी जू चैन ने मेरे साथ में पास्ट में किया था मैं उसके लिए माफ़ कर चुकी हूँ। तभी उसके पास में एक बंदा आता है और बोलता है कि मिस सैनर और एल्डर्स आपके लिए पैटियाज ने कुछ न्यूज़ भेजी है। और वो बोलते हैं कि अब फैमिली हेड ने हमें कुछ न्यूज़ बोली है। तो वो बोलते हैं कि क्या न्यूज़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बताता है कि हमें स्मिथ सैनर के पेरेंट्स के वो कहता है लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, तो आपके क्या ऑर्डर्स हैं। और ये बात सुन के सैनर अपने मन में सोचती है कि फाइनली फादर और मदर मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। और सोचती है कि ये सब ज़रूर से मेरे लिए जू चैन ने ज़रूर से इंफॉर्मेशन निकाल के मेरे पास में भिजवाई है। वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो कभी भी मुझे दिखाता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है। मेरे ऊपर वो हमेशा ही हार्ड ली जाता है, बट वो अंदर से हमेशा ही मेरा भला चाहता है। ये बात सुन के वे सारे के सारे एल्डर होते हैं वो सब के सब शौक हो जाते हैं। तभी सैनर खड़ी होती है और कहती है कि जाओ यहाँ पे जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं उन्हें इकट्ठा करो और हम लोग रोअर रियम में जा रहे हैं ढूंढने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जू फैमिली के गेट का सीन देखते हैं जहाँ से इंसानियत के हॉल की सेंटेंस जहाँ से जा रही होती है। और हम लोग देखते हैं उसको रिसीव करने के लिए एक एल्डर आई होती है इंसानियत के हॉल की, और वो बोलती है क्या तुम्हें पता चला कि जू चैन एक डिमोनिक हार्ट इनहेरिटर है क्या। और तभी वो बोलती है कि नहीं, वो डिमोनिक हार्ट इनहेरिटर नहीं है। तो अब शक तो सिर्फ अब हम लोगों का हेवनली एम्परर माउंटेन की ओर ही जाता है। तो वो बोलती है कि हाँ अब हम लोगों का शक उन पे ही जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है कि जू चैन एक डिमोनिक हार्ट इनहेरिटर है। और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी बुरा है। और वो बताती है कि उसने अभी तक मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और मेरा वर्ष बनता है कि मैं उसका जितना भी उसने मेरी हेल्प की है तो उसका रीपे करने की। और हम लोग देखते हैं कि वो स्माइल देती है और इंसानियत के हॉल की एल्डर से बोलती है कि अब हम लोगों का शक बिल्कुल ही हेवनली एम्परर के माउंटेन की ओर जाना चाहिए हम लोगों को। वैसे भी उसी पे हम लोगों का शक है कि वही वो डिमोनिक हार्ट इनहेरिटर है। तभी हम लोग देखते हैं हेवनली एम्परर के सन की ओर जो बहुत ही गुस्से में टेबल पे अपना हाथ मारता है, गुस्से में कहता है कि वो कमीना जू चैन कहीं का, मैंने उससे सोचा नहीं था वो इतना ज़्यादा कमीना होगा। उसने ये मिंग के सर्वेंट को मार के ये मिंग की प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होगी और सोच रही होगी कि उसके अब हॉर्स को कौन ख्याल रखेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है इसी बात से। और वो सोचता है कि या फिर जू चैन को मेरे बारे में पता चल चुका है कि हेवनली एम्परर के सन की सोल और जू फंग की सोल एक्सचेंज हो गई थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि जू चैन को इसके बारे में पता हो। और वो बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता। फिर हेवनली एम्परर के माउंटेन के जो पैलेस होता है वहाँ से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि जू चैन तुम बिल्कुल मरने के लिए लायक हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू फैमिली का, जहाँ पे
जू फैमिली के गेट पे, जहाँ पे जू हेवनली एम्परर की डॉटर अंदर को आने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे और गार्ड्स ने रोक दिया होता है और बोला होता है कि जू चैन अभी कल्टीवेशन में बिजी हैं, जिस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते उनसे मिलने। और जू चैन ने इससे यही कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। और हम लोग देखते हैं कि वो हेवनली एम्परर की डॉटर होती है, वो अति ज़्यादा गुस्से में होती है और बोलती है क्या वे इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि वो हेवनली एम्परर की डॉटर से भी नहीं मिल सकते। और वो वहाँ पे चेयर मंगा लेती है और बोलती है जब तक वे कल्टीवेशन से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं पे वेट करूँगी, और वो जब तक वेट मतलब कि निकलते नहीं हैं मैं तब तक यहाँ पे वेट करती रहूँगी। और वो ये गुस्से में बोल रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसके मतलब कि यहाँ पे जू फैमिली के आने से पहले का सीन, जहाँ पे उसने अपने भाई से भी बोला होता है कि तुम भी साथ में चलो जू फैमिली के, जहाँ पे जू चैन ने तुम्हारे ऊपर नाम लगाया है कि तुम डेमोनिक हार्ट के इनहेरिटर हो और तुम्हें इस बारे में गुस्सा नहीं आ रहा क्या। और वो उससे कह रही होती है कि चलो, जहाँ पे जो गलत फहमी की वजह से यहाँ पे गलत अफवाह फैली हुई है उसको जाके ना सॉर्ट आउट नहीं करना तुम्हें। और वो अपने ब्रदर पे चिल्ला रही होती है हेवनली एम्परर के सन के ऊपर। उसका नाम बेसिकली मेरे को नहीं पता, तो आप लोग बताए तो बता देना, मैं देखा नहीं है। और वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ में चलता, वैसे भी मेरे को बोलती है कि आप, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं जब से आप मतलब कि जू चैन ने आपके ऊपर नाम लगाया है, तब से ही आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, जैसे कि वो आप दूसरे पर्सन में चेंज हो चुके हैं। तभी वो कहता है कि सिस्टर से, वे सिस्टर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता था जो आपको मैं बहुत समय से छुपा रहा था, कि मेरे कल्टीवेशन करते समय मैं अपनी जितनी भी पास्ट की बातें थी वो मैं भूल चुका हूँ। मतलब कि जो कुछ मेन की मतलब कि मेजर बातें हैं जो मैं भूल चुका हूँ, जो पहले क्या हुआ था मेरे साथ में। तभी वो बोलती है कि ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई, और उसको गले लगा लेती है और बोलती है ये आपको बात छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी हम लोग भाई बहन हैं तो आप ये बात मुझे बता ही सकते हैं। और बोलती है, उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और अपनी मतलब कि जो कुछ भी मेमोरी वगैरह रिटर्न आती है तो मुझे बता देना। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है अपने कैरिज के अंदर से। फिर हम लोग देखते हैं कि हेवनली एम्परर का सन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एवल सी स्माइल हंसता है। सीन शिफ्ट होता है लोअर रेलम के अंदर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि है ना यहाँ पे एक चूजन वन का जन्म होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कोई तिलस्मान को जलाते हुए मतलब कि इसको यूज़ करते हुए बोल रहा होता है कि अभी मेरे को तुम्हें जल्दी से ढूंढ के निकालना होगा। और ये बात ये लड़की बोल रही होती है। इस लड़के का नाम तो मेरे को याद नहीं है, अगर तुम लोगों को किसी को भी याद हो तो मेरे को बता देना इस लड़के का क्या नाम है। इस मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में मतलब कि सही शुरुआती वगैरह होगा। तो तब तक के लिए बाय, अब मिलेंगे कल मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। और इसका नाम कमेंट कर देना किसी को पता हो तो। और तब तक के लिए बाय बाय।